दिल्ली में टूटा बाढ़ का रिकॉर्ड। 2010 की बाढ़ का रिकॉर्ड टूटा। 207.47 मीटर पहुंचा जलस्तर। निचले इलाकों में प्रशासन का अलर्ट। दिल्ली में बारिश से बिगड़े हालात। अलीपुर फ्लाईओवर के पास धंसी रोड, फ्लाईओवर पर हुआ बड़ा गड्ढा। दिल्ली में रिंग रोड तक पहुंचा पानी। सिविल लाइंस के बेला रोड पर पानी। कई जगह ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। दिल्ली के सदर बाजार में भारी बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। दुकानदारों के आगे घुटने तक भरा पानी। लोगों को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। दिल्ली में बारिश से ट्रैफिक पर पड़ा असर। रेंगते नजर आए वाहन। जाम लगने से लोग परेशान। दिल्ली में लगातार बारिश से और बढ़ा यमुना का जलस्तर। वासुदेव घाट का इलाका पूरी तरह पानी में डूबा। भारी बारिश से दिल्ली के कई इलाके पानी में डूबे। ओल्ड यमुना ब्रिज के आसपास का पूरा इलाका दिख रहा है जलमग्न। दिल्ली में बाढ़ से हाल बेहाल। गीता कॉलोनी में भरा पानी। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। जम्मू की रियासी में बारिश का कहर। चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदी। नैनीताल में हाईवे पर पड़ी दरारें। भारी बारिश की वजह से सड़क पर दरारें। हवाली अल्मोड़ा हाईवे पर बढ़ा खतरा। पंजाब के जीरकपुर में बारिश से कोहराम। जीरकपुर में सड़कों पर भरा पानी। लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। तेज बहाव में बहता दिखा सैलाब। जनजीवन अस्त व्यस्त। हरियाणा में बाढ़ से हाहाकार। सैलाब में बह गए कई लोग। तबाही का खौफनाक वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नदी के तेज बहाव में फंसा ग्रामीण। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से किया रेस्क्यू। 12 घंटे तक बाढ़ में फंसा था ग्रामीण। जम्मू कश्मीर में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। पहलगाम और सोनमर्ग जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी संभावना। उज्जैन में भारी बारिश से उफान पर शिप्रा नदी। आसपास के इलाके में आई बाढ़। किनारे पर मौजूद पानी में डूबे इलाके। श्रीनगर में भारी बारिश के चलते हरवन चांदपोरा में बाढ़। घरों और दुकानों को पहुंचा नुकसान। लोगों के रेस्क्यू में जुटा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। राजस्थान के बूंदी में मूसलाधार बारिश से हालत बेकाबू। गुड़ा बांध में लगातार बढ़ रहा है पानी। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। एमपी के रतलाम में पानी के तेज बहाव में बाइक से पुल पार करना पड़ा भारी। पानी में बही बाइक। बाल बाल बचा बाइक सवार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उफान पर मारकंडा नदी। तटबंध टूटने से लोगों में डर का माहौल। प्रशासन ने आसपास के गांव में किया अलर्ट जारी। पंजाब के मोगा में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा। किनारे बसे गांव में घुसा पानी। राहत शिविर स्थापित। पंजाब के फिरोजपुर में बांध को बचाने की कोशिश। आर्मी और स्थानीय लोग बांध को रिपेयर करने में जुटे। चंडीगढ़ में सुखना लेक के फ्लड गेट को खोला गया। स्थानीय बापू धाम कॉलोनी बाढ़ से लबालब। होशियारपुर में बारिश से बिगड़े हालात। टापू में तब्दील हुए गांव। ट्रैक्टर ट्रॉली पर आई बारात। कश्मीर में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से स्कूल कॉलेज बंद। परीक्षाएं भी की गई स्थगित। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भयंकर भूस्खलन का वीडियो सामने आया। मुगल रोड पर बारिश के बाद लैंडस्लाइड। जम्मू कश्मीर के डोडा में बाढ़ बारिश का तांडव। लैंडस्लाइड से कई सड़कें बंद। मलबा हटाने का काम जारी। शोपियां में नाले पर बना लोहे का पुल बहा। इलाके में बाढ़ से भारी तबाही। कुलगाम में लोगों के घरों में भरा पानी। घरों का सामान बचाकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने में जुटे हैं लोग। हरदा जिले में 50 गांवों का संपर्क टूटा। कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर। नदी के पुल पर भी बह रहा है 5 फीट तक पानी। गाजियाबाद के लोनी में कई इलाके जलमग्न। इलायचीपुर गांव पूरी तरह से डूबा। घर बार छोड़कर जा रहे लोग। गंगोत्री हाईवे पर धरासू के पास लगातार लैंडस्लाइड। कई जगह घंटों फंसे वाहन। मलबों को हटाने का काम जारी। एमपी के ग्वालियर में तमाम सड़कों पर घुटनों तक पानी। सुरक्षित जगहों में शरण ले रहे हैं लोग। जयपुर की सड़कें भारी बारिश से तालाब में तब्दील। लचर इंतजाम से लोगों को हो रही है काफी परेशानी। एमपी के हरदा में मरीज की जान को जोखिम में डालकर पार कराई नदी। एंबुलेंस चालक ने उफनते पानी के बीच से गाड़ी को निकाला। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की हुई 56वीं बैठक। 12 और 28% के स्लैब को किया खत्म। आम आदमी, कारोबारियों और किसानों को ध्यान में रखकर कई बड़े फैसले लिए गए। बिहार में एनडीए का बिहार बंद। पीएम के अपमान को लेकर विरोध। सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। एनडीए की पार्टियां बंद में शामिल। आज पीएम मोदी से मिलेंगे सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग। ग्रीन एनर्जी समेत समझौते की उम्मीद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी वोंग करेंगे मुलाकात। आज बिहार के दौरे पर भूटान के प्रधानमंत्री। राजगीर में 40 करोड़ की लागत से बने रॉयल भूटानी बौद्ध मंदिर का उद्घाटन। जोधपुर में 5 से 7 सितंबर तक होगी अखिल भारतीय समन्वय की बैठक। मोहन भागवत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ संघ परिवार से जुड़े 32 संगठनों के शीर्ष नेता होंगे शामिल। अमित शाह के आवास पर बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक। 25 सितंबर तक चलेंगे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन। चुनाव अभियान समिति का भी होगा गठन। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दी इसकी जानकारी।
टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही कर चुका है जमानत याचिका खारिज। 2019 में एनआईए ने किया था गिरफ्तार। झारखंड के पलामू में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 जवान शहीद, 1 घायल। इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। यूपी के कासगंज में युवक की हत्या, उधार के पैसे मांगने पर हत्या। राजकुमार की धारदार हथियार से हुई हत्या। 3 मुस्लिम युवकों पर हत्या का आरोप। मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए जल्द कार्रवाई के निर्देश। आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 2251 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। गोरखा सैनिकों की याद में बनने वाले गोरखा संग्रहालय की रखेंगे नींव। रेखा गुप्ता कैबिनेट का बड़ा फैसला, पीडब्ल्यूडी के लिए स्वतंत्र इंजीनियरिंग कैडर को किया मंजूर। अब केंद्र पर निर्भरता होगी खत्म, विकास को मिलेगी गति। ओम प्रकाश राजभर के बयान पर भड़के एबीवीपी कार्यकर्ता। लखनऊ में गौतम पल्ली आवास के बाहर प्रदर्शन कर फूंका पुतला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को कराया शांत। एबीवीपी कार्यकर्ताओं की सीएम योगी से मांग, ओपी राजभर को मंत्रिमंडल से करे बर्खास्त। मंत्री के कथित गुंडे वाले बयान से नाराज हैं कार्यकर्ता। लोहिया जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लू मुखिया को हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। कोर्ट में प्रक्रिया पूरी कर लौटे घर, समर्थकों ने किया स्वागत। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से दूसरे नवजात की भी मौत। अस्पताल में चूहे ने 2 बच्चों को कुतरा था। मामले पर सीएम मोहन यादव ने दिए जांच के आदेश। पंजाब में 27 साल बाद भीषण बाढ़। आज अरविंद केजरीवाल करेंगे प्रभावित इलाकों का दौरा, राहत कार्यों का लेंगे जायजा। कासगंज में बिजली विभाग से नाराज युवक टावर पर चढ़ा, कई देर तक हंगामा करता रहा। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। यूपी के ललितपुर में चोरी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से युवक नाराज। हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा, ग्रामीणों में मचा हड़कंप, पुलिस ने उतारा नीचे। एमपी के निवाड़ी में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, कलेक्टर के निर्देश पर चला बुलडोजर, जंगल की जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त। एमपी के महर में पावर हाउस में लगी भीषण आग, लोगों में मचा हड़कंप, हादसे में कोई जनहानि नहीं, दमकल कर्मियों ने पाया काबू। रायबरेली में कपड़े की दुकान में आग का कहर, लाखों रुपए का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। हरियाणा के रेवाड़ी में घर में आग का तांडव, आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी, आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। ग्रेटर नोएडा में अचानक चलते ट्रक में लगी आग, चंद मिनटों में ट्रक जलकर हुआ राख, दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उज्जैन में धूमधाम से निकली काल भैरव की सवारी, बाबा का किया गया आकर्षक श्रृंगार। एमपी के सत्ता में अराजक तत्वों का हंगामा, कार से महिलाओं को कुचलने की कोशिश, 2 युवकों के खिलाफ केस दर्ज, मामले की जांच जारी। यूपी के सीतापुर में रिहायशी इलाके में पहुंचा तेंदुआ, ग्रामीणों में दहशत का माहौल, वीडियो वायरल। जयपुर में पुलिसकर्मी ने दिव्यांग को पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिसकर्मी और ऑटो रिक्शा चालक में मारपीट, पिटाई का वीडियो आया सामने। यूपी के कुशीनगर में स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कानपुर देहात में बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार, गोली लगने से बदमाश घायल। यूपी के बाराबंकी में इनामी बदमाश के साथ मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। यूपी के उन्नाव में गोलीबारी में बच्चे की मौत, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार। यूपी के संभल में थाने के बाहर युवकों ने बनाई रील, पुलिस ने 5 युवकों को हिरासत में लिया। वाराणसी में अवैध कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, कई कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन भी जब्त, हवाला नेटवर्क से जुड़े हैं तार। राजस्थान के जैसलमेर में युवक की हत्या के बाद तनाव का माहौल, गुस्साए लोगों ने किया आगजनी, दुकान को किया आग के हवाले। बिहार के जमुई में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 360 लीटर अंग्रेजी शराब से भरी कार जब्त की, अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार। जी न्यूज़।